गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब 2025 का चुनाव अधिकारियों की देखरेख में सकुशल संपन्न हुआ। कुल 712 सदस्यों में से 572 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को 8 वर्षों के बाद नया अध्यक्ष मिला। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर रितेश मिश्रा ने 346 वोट पाकर विजय प्राप्त की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र द्विवेदी ने 290 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। महामंत्री पद पर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 323 वोट प्राप्त कर सफलता पाई। संयुक्त मंत्री पद पर अंगद कुमार प्रजापति ने 393 वोट पाकर जीत हासिल की। पुस्तकालय मंत्री पद पर विनय कुमार सिंह ने 227 वोटों से विजय प्राप्त की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर प्रिंस कुमार पांडे ने 327 वोट पाकर जीत दर्ज की। कार्यकारी सदस्य के रूप में परमात्मा राम त्रिपाठी ने 120, विवेक कुमार ने 58 और राजीव कुमार पांडे ने 67 वोट हासिल कर सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रेस क्लब के विकास और पत्रकारों के हित में कार्य किया जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद पहली आम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें पत्रकारों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। सक्रिय पत्रकारों को सदस्यता प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, महामंत्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अंगद कुमार प्रजापति, पुस्तकालय मंत्री विनय कुमार सिंह व कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे ने कहा। अध्यक्ष पद पे बड़ी जीत दर्ज की आपने, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा? जो भी कार्य होगा सभी सदस्यों के सुझावों के अनुसार होगा। जो दिक्कतें हैं उसको की जाएंगी। सबसे बड़ी जरूरत है कि यहाँ सदस्यों और पदाधिकारियों के बीच में एक संवाद की व्यवस्था बनाने की, वो संवाद की व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरा कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है, जैसे कि अभी यहाँ लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नाम की तो है लेकिन कहीं दिखती नहीं है, तो उस लाइब्रेरी को धरातल पर उतारना है, क्योंकि हमारे यहाँ पुस्तकालय मंत्री का पद तो कई सालों से चल रहा है लेकिन पुस्तकें कहीं दिखती नहीं। तो पहला तो पत्रकारों के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था करना है। दूसरा, यहाँ पे जो 3 कमरे हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री के, अब एक कमरा होगा कार्यकारिणी कक्ष के नाम से। बाकी 2 कमरों का यूटिलाइज हम सामान्य पत्रकार सदस्यों के सुविधाओं के लिए करेंगे। जैसे हम एक रूम में किताबें रख सकते हैं लाइब्रेरी के रूप में, एक को डिजिटल रूम के रूप में डेवलप करेंगे जहाँ कुछ सिस्टम होंगे। और बाकी जो भी काम करने हैं वो सदस्यों के साथ हम संवाद करेंगे, उसको निपटाएंगे। सदस्यता की सूची को लेकर जो विवाद है अगले 1 से 1.5 महीने में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी सदस्य का हित प्रभावित नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सी अफवाहें चलाई गई कि रितेश मिश्रा आएंगे तो ये कर देंगे, और बहुत सी बातें की गई। शायद कुछ लोगों ने विश्वास किया भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितनी भी दिक्कतें हैं सदस्यता सूची को लेके, आजीवन का हो या वार्षिक का हो, उसका निस्तारण अगले 1 से 1.5 महीने में कर दिया जाएगा। जो पिछली कार्यकारिणी ये बनाए होंगे उसका हम ये देखेंगे कि जेन्युइन जितने भी पत्रकार हैं उनके हित पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में अगर ये बात आती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से पत्रकार बन गए हैं, पेशा उनका कुछ और है, तो उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। बाकी किसी भी सक्रिय पत्रकार या मीडिया कर्मी का हित प्रभावित हम नहीं होने देंगे। और जो लोग भी सदस्यता से वंचित हैं, हम पहली आम सभा की बैठक के बाद उस पर चर्चा करके नई सदस्यता का फॉर्म भी जारी करेंगे। तो बड़ी जीत दर्ज की आपने, दूसरी बार महामंत्री हो जाए, फिर इस बार उपाध्यक्ष, कितना बड़ी जीत मानते हैं इसको? देखिए, ये पत्रकारों की जीत है, सम्मानित सदस्यों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा था इस प्रेस क्लब पे, उस लोकतंत्र की जीत है। तमाम बातें आपने वादा किया था कि आम सभा की बैठक की जाएगी, नए पत्रकारों को मेरा नारा था आम सभा की है तैयारी, इसलिए उपाध्यक्ष पद पर है दावेदारी, और अब कार्यकारिणी की बैठक सारी बैठक होगी। नए पदाधिकारियों के लिए क्या कहेंगे? नए सदस्य जो बने उनके लिए, जो नए सदस्य बने हैं उसमें हम लोग देखेंगे सक्रिय पत्रकारों को वंचित नहीं किया जाए। मेरा प्रयास था कि हम सब प्रेस क्लब पे जो खोई हुई उसकी विवाद को लेकर वापस आए, और इसी के लुक को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब आज ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो पत्रकार हैं, वो चाहते हैं कि प्रेस क्लब में पुनः एक बार गरिमा लौटे। लोग या सदस्यों से सामंजस्य बैठा के कार्य किया जाए, आम सभा की बैठक हो और जो चीज़ें सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हो वो यहाँ हो। और ये जीत हमारी और रितेश भैया और भूपेंद्र जी की जीत इस बात को दर्शाती है
कि निश्चित तौर पे अब बदलाव का दौर है और अब बदलाव होके रहेगा। संयुक्त मंत्री पद पे बड़ी जीत दर्ज की आपने, किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा, किस तरह के देखिए, ये नई कार्यकारिणी चुनी गई है। इस कार्यकारिणी के अनुरूप जो भी कार्यकारिणी तय करेगी उसी के अनुरूप कार्य होंगे। किसी की मनमानी नहीं रही इसमें चलेगी, लेकिन ये है कि जो भी होगा पत्रकार हित में काम होगा। नए सदस्यों के लिए क्या किया जाएगा? अरे पहले देखिए मारामारी चल रही है। देखिए, नए सदस्यों के लिए जो पुराने बनाए गए हैं आजीवन, उनको भी समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। पूरा कार्यकारिणी के अनुसार ही होगा, कि किसी एक के चाहने से नहीं होगा, ये सबकी सहमति से ही होगा। भैया, आपने बड़ी जीत दर्ज की है पुस्तकालय मंत्री पद पे, किस तरह से आगे कार्य किया जाए, क्योंकि पुस्तकालय भी एक मतलब बड़ा पद माना जाता है। देखिए, अब नई कार्यकारिणी के साथ मिलकर हम काम करेंगे और बेहतर से बेहतर व्यवस्था और सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों को बधाई, पूरे पत्रकारिता जगत को बधाई, हमको जिताने का काम किया। पत्रकारों के हित में पुस्तकालय के लिए भी कुछ किया जाएगा। अब कार्यकारिणी के साथ बैठ के जो व्यवस्था बनेगी उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। दर्ज की है, किस तरह आगे कार्य करेंगे और प्रेस क्लब के हित में क्या किया जाएगा? प्रेस क्लब को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने का काम करेंगे। कोष जो देखा जाता है अधिकतर लड़ाई, और आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है कोष तरीके से जो भी व्यवस्थाएं होंगी पारदर्शी तरीके से होंगी। नए सदस्यों का आय व्यय का पूरा विवरण जो है रहेगा, आप सबके सामने रहेगा।